Hello everyone, welcome to you all in the new video of college review। मैं दिवाकर उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BIET झांसी कॉलेज के बारे में, जो कि एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ AKTU में जाना जाता है। इससे पहले भी हमने कुछ कॉलेज का रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, जैसे कि IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, REC कन्नौज। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, क्योंकि काउंसलिंग करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर है और किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। हमने सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि अगर आपने कोई भी बच्चा पहला डाउट पूछता है कमेंट सेक्शन में, तो उसका 1-to-1 रिप्लाई दिया जाता है। तो इस चैनल पे आपको सारा डाउट का क्लियर मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इस आईडी पर, ये हमारा इंस्टा आईडी है, यहाँ पर जाकर आप डीएम कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी जाकर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर कर रहे होंगे और किस सीक्वेंस में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इस कॉलेज के बारे में। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो कि इस बार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा सीक्वेंस क्या होगा इस वीडियो को स्टार्ट करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ीस क्या है, मतलब कि VIT झांसी की फ़ीस कितनी है। उसके बाद हॉस्टल, फिर फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है लाइक वाईफाई, और लाइब्रेरी की बात करेंगे, कैंपस, प्लेसमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो चीज़ें हो जाती हैं। ये दो चीज़ें, प्लेसमेंट एंड ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ये पिछले साल का हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इस साल हमें इस रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं। ठीक है, और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे स्पॉट राउंड के बारे में। ये क्या है आपको लास्ट में पूरी बात समझ में आ जाएगी, स्पॉट राउंड होता क्या है, कैसे इसमें काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस डिटेल की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फी स्ट्रक्चर है 2022-23 सेशन के लिए, मतलब ये अभी लेटेस्ट ही है। जो कि, और एक बात और है, जो भी इस वीडियो में आपको डाटा मिलेगा या फिर कोई भी तस्वीर दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाई जाएगी, वो ऑफिशियल साइट से लिया गया है, कोई भी कहीं से नहीं उठाया गया। तो आपको सब कुछ जेन्युइन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर, लेटरल एंट्री, CSCE मतलब कि सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और केमिकल, इन सब के आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए ये बाकी सब तो यहाँ पे नॉर्मल है। फाइनल जो फीस है ग्रैंड टोटल डी स्कॉलर के लिए, मतलब जो बच्चे हॉस्टल नहीं लेते हैं उनको फीस पड़ेगी 61,800 रुपये। ठीक है, और जो बच्चे हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टलर, उनको फीस पड़ जाएगी 71,400 रुपये। मतलब कि हॉस्टल का कुछ कुछ कंट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि ये रूम रेंट हो गया, यहाँ पे वाटर चार्ज हो गया, यहाँ पे फ़ैन चार्ज हो गया, मतलब ये सब कुछ मिला जुला के 71,400 का आपको बिल देना पड़ेगा एक साल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट में छोटा सा लिखा हुआ है कि जो बच्चे प्रति वर्ष मेस चार्ज, सॉरी प्रति सेमेस्टर मेस चार्ज जो है वो 14,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि ये हुआ कि आप जब हॉस्टल लेते हैं तो एक साल, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको 14,000 करके पैसे देने पड़ेंगे मेस में, मतलब खाने के पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात होती है, पूरी की पूरी फीस डिटेल की बात हो गई। और भी आप बाकी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है बीटेक फर्स्ट ईयर एंड लेटरल एंट्री। ठीक है, यहाँ पर MBA का है, यहाँ पर MTech का है, बीटेक सेकेंड ईयर का है। तो उससे हमको नहीं जाना है, हमको फर्स्ट ईयर से मतलब है। तो फर्स्ट ईयर का यही फीस पड़ेगा आपको जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। ठीक है, तो देखिए हॉस्टल्स कितने हैं। सबसे पहले तो कॉलेज इज़ फुल्ली रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 4 बॉयज़ हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल। मतलब कि 4 जो है वो बॉयज़ हॉस्टल है और 2 जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। टोटल 1500 बच्चों के लिए वहाँ पे एकोमोडेशन की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, जो पहला हॉस्टल आता है वो होता है वृंदावन भवन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वृंदावन भवन का फोटो भी है। ये फर्स्ट ईयर बॉयज़ के लिए होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो है फॉर सेकंड ईयर बॉयज़ के लिए। ये 3 सीटर हॉस्टल है, मतलब कि यहाँ पे एक रूम में 3 बच्चे रहेंगे, 3 स्टूडेंट।
3 सीटर का मतलब यही होता है, और 300 स्टूडेंट यहाँ पे कैपेबल हैं रहने के लिए। दूसरा जो हॉस्टल आता है वो पंचवटी भवन आता है। ये 3rd ईयर के बॉयज़ के लिए है और ये सिंगल सीटर है, मतलब कि एक रूम में एक बच्चे रहेगा। तीसरा जो है वो जय भारत भवन, ठीक है, ये है हॉस्टल, और ये फाइनल ईयर के बच्चों के लिए आता है, मतलब कि 4th ईयर के बच्चों के लिए आता है। ये भी एक सिंगल सीटर हॉस्टल है, मतलब कि एक रूम में एक बच्चों को रखने को दिया जाएगा। अब बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। यशोधरा भवन, ठीक है, ये नाम है गर्ल्स हॉस्टल का। कॉमन हॉस्टल फॉर फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर गर्ल्स, मतलब 1 से लेकर के 4 साल के जितने भी लड़कियां रहेंगी वो इसी हॉस्टल में रहेंगी। और एक बात लिखी गई है कि 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर गर्ल्स आर अलॉटेड सिंगल सीटर रूम, मतलब कि जो 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे हैं उनको सिंगल सीटर रूम दिया जाएगा, एक रूम में एक बच्चे को रखा जाएगा, ठीक है। और टोटल 250 गर्ल्स के लिए यहाँ पर एकोमोडेशन की सुविधा उपलब्ध है। एक जो कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्टल है, अंडर कल्पना चावला हॉस्टल, ये अभी बन रहा है, मतलब ये डाटा साइट पर ही लिखा गया है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑल दीज हॉस्टल एक्सेप्ट कल्पना चावला हॉस्टल को छोड़ करके, ये जो नाम है उनका फेमस हिंदी पोएट मैथिली, मतलब कि नाम जैसे डिराइव किया गया है, ठीक है, वो सब तो अपने काम का नहीं है। बाकी देखते हैं 4 Mbps लीज्ड लाइन इंटरनेट फैसिलिटी 24/7, मतलब कि एक डिसेंट आपको नेट की सुविधा मिलेगी 24/7, ठीक है। उसके बाद सारे हॉस्टल में कॉमन रूम है, उसमें LCD टेलीविज़न लगा हुआ है, मतलब कॉमन रूम जो होता है वहाँ पे सब लोग आकर के न्यूज़ वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और चीफ वार्डन, ठीक है, ये सब आपको देख रेख करने के लिए रहेंगे ही। अब बात करते हैं मेस की। तो मेस क्या है? मेस कंपलसरी है सबके लिए, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको मेस लेना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। और मेस का सुपरवाइज़र होता है जो कि देख रेख करता है ताकि मेस में कोई बवाल ना हो, खाना चीज़ें अच्छी मिलती रहें आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो वीडियो को, तो लाइक ज़रूर से करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आगे की वीडियो को प्रोसीड करने के लिए। और एक बात है, अगर आप कौन सा वीडियो चाहते हो नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू पे, आप कमेंट करके बता देना, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अदर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जो कि कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वाईफाई इन हॉस्टल्स एंड कैंपस, तो हॉस्टल और कैंपस में आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी, वाटर कूलर नॉर्मल है, गीज़र है, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिल जाएगा। बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और पोस्ट ऑफिस भी है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कैंटीन है, ट्रांसपोर्ट और गेस्ट हाउस है, जिम की सुविधा आपको उपलब्ध है। अब देखिए, अब बात करते हैं लाइब्रेरी एंड कैंपस लाइफ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइब्रेरी की फ़ोटो है, ये ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है। तो टोटल लाइब्रेरी में अगर बात करें तो लगभग 35,000 बुक्स हैं, ठीक है, और 86 जर्नल्स हैं, 580 बैक वॉल्यूम ऑफ IEEE। और लाइब्रेरी जो खुलने का टाइम होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। और लाइब्रेरी में जो नेट की सुविधा है वो 20 Mbps मतलब 20 MB पर सेकेंड पे आपको दिया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं, टोटल बुक्स कितने हैं, ई बुक्स कितने हैं, लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, CD DVD, मतलब ये सब एडिशनल सुविधाएं हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स के बारे में कि भैया कंपनी कौन कौन सी आती हैं, कंपनी आती भी हैं कि नहीं आती हैं। तो ये उसके ऑफिशियल साइट पर ही मेंशन था कि ये कंपनी हमारे कॉलेज में विजिट करती हैं, जिसमें से कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि एसेंचर, एडोबी, एंजल ब्रोकिंग, ठीक, HCL, इंडियन आर्मी, HCL, ठीक है। और बड़े कंपनियों में देखें तो JK ग्रुप, ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर, मतलब कि बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। अब देखना है प्लेसमेंट कैसा होता है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो कंपनी तो हर कॉलेज में आएगी ही आएगी, लेकिन बात करता है कि आपका स्किल कितना है। इस स्किल पे ही डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगा, मतलब प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। तो आप कंपनी पे ना जाओ कि कंपनी कौन कौन सी आ रही है, अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस करो, जॉब तो अपने आप लग ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं प्लेसमेंट्स के, जैसे कि ये 21-22 ईयर का दिया गया है यहाँ पे। जॉस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी आई है जो कि 9 से 10 CTC दी है, 4 CS के बच्चों को और 1 IT के बच्चों को, टोटल 5 सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यूगेन कंपनी ने 4.5 लाख CTC दिया है, टोटल 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और बात करें इन्फोसिस ने 3.5 लाख का पैकेज दिया है, 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है।
और देखिए, और एक बड़े प्लेसमेंट की बात करें तो सोपरा बैंकिंग की प्लेसमेंट बढ़ी गई है, जिसमें कि 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 8.5 लाख पे। ठीक। उसके बाद HCL 3.5 लाख, L&T 6 लाख। ये भी एक सही है, 28 बच्चों को लेकर गई है, बहुत बड़ी डाटा है ये। 28 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं L&T में। और आगे देखते हैं, आप ये सब डाटा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं, बायजूस ने 8 बच्चों को दिया है 6 लाख के LPA पे। और कोई अच्छा डाटा ये देखिए, ये 7 बच्चों को लेकर गई है कंपनी, 8.5 लाख, लगभग 8.1 पे प्लेस्ड हुए हैं बच्चे। उसके बाद 10 लाख का पैकेज लगा हुआ है एक बच्चे का, ये है इंस्टेंट कंपनी में। 11 लाख का प्लेसमेंट 6 बच्चों को लगा हुआ है इजी गवर्नमेंट में। उसके बाद 18 बच्चे, ये तो प्लेसमेंट सही नहीं उतनी है। 1.68 लाख, ये क्या ही होता है भाई। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है 45 लाख का, जो कि एक ही बच्चों को मिला है। उसके बाद गूगल भी आई थी यहाँ पे, गूगल ने 64 लाख का पैसा दिया है। यहाँ पे देखो, गूगल ने 64 दिया है, जो कि 2 बच्चों को दिया गया है। और बाकी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई थी, 21 लाख, 27 लाख, 20 लाख, 11 लाख। कैडेंस, कैडेंस एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी है, आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी होती है ये। मतलब टोटल 261 बच्चों प्लेस्ड हो गए हैं। ठीक है, ये रहा प्लेसमेंट का टोटल रिकॉर्ड। अब बात करते हैं कि भैया ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या होती है। तो देखो, ये राउंड वाइज होता है, जैसे कि UPTU काउंसलिंग जो होता है उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सीट उठा ली हैं, जैसे कि जो फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, तो राउंड 1 की बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1, ये ऑल इंडिया का, मतलब कोई कोटा वोटा नहीं लगा हुआ है। ओपन कैटेगरी में बोथ मेल एंड फीमेल का सीट गया है 49,698 पे, और ये क्लोज हो गया है 60,998 पे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं IT का, तो IT गया हुआ है 61,573 से लेकर के 72,379 पर। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये गया हुआ है 1,06,972, 1,06,972 पे, और ये क्लोज हो गया है लगभग उतने ही पे, 1,13,000 समथिंग पे क्लोज हो गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग केमिकल सिविल, सिविल का देख लेते हैं। 1,17,000 पे चला गया है ये, और बंद हुआ है 1,46,000 पे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 79,000 पे स्टार्ट हुआ है, 85,000 अप्रॉक्स तक गया हुआ है। ठीक है। और ये भी कुछ फर्स्ट राउंड की हैं डाटा हैं, तो आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये फ्रेश वनली का मतलब है कि कोई भी लेटरल एंट्री नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया गया है, ये फ्रेश वनली का ही मतलब होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोटा में होम स्टेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कैटेगरी है। ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी जो है ये EWS हो गया, SC, AF का मतलब आर्म्ड फोर्स होता है, जो भी पेरेंट्स जिनके आर्मी में हैं या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स आर्मी में हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। तो आप ये रैंक चेक करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोटा और कैटेगरी क्या लगा हुआ है। जैसे बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि भैया मेरा तो रैंक इतना आया हुआ था फिर भी मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आपने जो कोटा और कैटेगरी है वो ध्यान से पढ़ा नहीं था, वो होम स्टेट के लिए था, और उसमें स्पेशल कैटेगरी भी लगी हुई थी, जैसे कि SC हो गया, गर्ल्स हो गया। ठीक है। तो आप जब भी एक नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे जैसे ही पिछले में देखी तो यहाँ पे ऑल इंडिया होना चाहिए। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आपको ऑल इंडिया देखना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओपन देखना है। ठीक है। बाकी जो बच्चे यूपी से हैं वो होम स्टेट दिखेंगे, और जिनका कैटेगरी है वो ST, SC, EWS ऐसे OBC करके देख लेंगे। चलिए, ये फर्स्ट राउंड का हो गया, और ये लास्ट राउंड का हमने उठा लिया है राउंड 6 का। तो राउंड 6 में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो गया है 76,000 अप्रॉक्स, एंड उसी पे क्लोज भी हो गया, मतलब कि सिर्फ एक सीट किसी बच्चे को मिली होगी, इसका मतलब तो यही हुआ। और सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए 1,51,000 से स्टार्ट हुआ है अप्रॉक्स, और 3,60,000 तक गया है, मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे रैंक पे सिविल यहाँ पे मिल जाएगा। मैकेनिकल का मतलब कि एक ही सीट आपको किसी बच्चे को मिली होगी 1,35,000 पे। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बच्चों की डिमांड होती है, भैया स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड बता दो। तो देखो, स्पॉट राउंड क्या होता है, सबसे पहले जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि टोटल जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है। तो टोटल काउंसलिंग में लगभग 6 राउंड के होते हैं, मतलब 6 राउंड काउंसलिंग आपको नॉर्मल कराई जाएगी। उसके बाद इन 6 राउंड के बाद जो भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जो वैकेंट सीट रह जाती हैं उनके लिए होता है ये स्पॉट राउंड। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे आपको क्या कराया जाएगा कि डाटा अवेलेबल कराया जाएगा।
डाटा अवेलेबल कराया जाएगा कितनी सीटें कौन से कॉलेज में किस ब्रांच की खाली हैं, और इस मतलब जो डाटा है उस हिसाब से आपके लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा। ये फॉर्म निकालने के मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म निकाल दिया जाएगा तो आपको ये कॉलेज मिल ही जाएगी। उसमें भी मान लो, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, समझते हैं कि BIET झांसी में अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे 15 सीटें खाली हैं, ठीक, स्पॉट राउंड, सॉरी एक सेकेंड, मान लो 15 सीटें खाली हैं और उस 15 सीटें के लिए मान लो 150 बच्चों ने आवेदन कर दिया, मतलब एप्लीकेशन दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि 150 के 150 को मिल जाएगा, मिलेगा तो 15 सीट ही। तो उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया आपको लगा दी जाती हैं, जैसे कि रैंक हो गया। अब इन 150 में आपका फाइट होने वाला है, किसका रैंक कितना बेटर होगा उसको ये कॉलेज अलॉट कराया जाएगा। या फिर कहीं कहीं ये भी होता है कि आप ऑफलाइन जाकर के करा सकते हैं, या फिर कहीं कहीं ये भी होता है कि जो पहले आया पहले पाया, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सुविधा होती है। तो टोटल डिपेंड करता है कॉलेज का, और प्रोसीजर पे वो लिखा होता है, साइट पे मेंशन होता है क्या प्रोसेस है कैसे है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा BIT झांसी का कॉलेज रिव्यू, जिसमें कि फी डिटेल कवर हो गया और प्लेसमेंट हॉस्टल्स सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप कौन सा कॉलेज नेक्स्ट वीडियो, मतलब किस कॉलेज का रिव्यू आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारा इंस्टा हैंडल है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और जो अपडेट्स आते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।